मैं एक बात बता दूं, आज 8 सितंबर को जो कुछ हुआ है, 9 सितंबर को एक नया पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। 9 सितंबर को एक नया पाकिस्तान होगा और यकीन करिए जो कुछ कल सुबह होने वाला है इनको अंदाज़ा भी नहीं। आज इस जलसे में शायद वो कायद तो नहीं है, कौम मौजूद हो। सर पहली दफ़ा देख रहे हैं यहाँ पे वर्कर खुद काम कर रहे हैं, एक लीडर भी नहीं है, आवाम पहुंची हुई है। ये जो डर खौफ था मम्मी डैडी वाला पीटीआई के ऊपर लगता था, ये भी ख़त्म हो गया। मुझे लगता है अब आगे का क्या प्लान होगा इसके बाद? आगे का कोई प्लान नहीं, इंशाल्लाह आज जलसा हो जाए उसके बाद पूरे पंजाब में जलसे होंगे। आज के बाद हम इनसे डरेंगे नहीं। देखें खौफ जो है ना इसको हम निकल चुकी है कि इन्होंने जो 1-1.5 साल में जो करना था ना वो कर लिया। आपने माएँ बहनें तक तो उठा ली हैं, आपने बंदों को जेल में डाल के मिलिट्री ट्रायल में तो डाल दिया। इसके बाद अब क्या है, बंदे मार देंगे? मार नहीं सकते। हुजूर याद रखिएगा जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो कहीं भी हो सकता है, डर के रहें। डर के जड़ा इश्क है ना उनकी कोई शक्ल नहीं होती, उनकी कोई जबान नहीं होती। इश्क पिया कह ले खुदा दे नाल ते कह ले लीडर दे नाल ते कह ले नजरिए दे नाल सारा इश्क इस बहुत तोड़ ते पहुंचा खड़ोता है, बड़ी पीक ते खड़ोता है। साडी अगुआ वह ना पड़े कि नहीं मर ना बनो। आप देख रहे हैं डिजिटल मैगजीन और मैं हूं अजरफ उगनाजम। इस टाइम इस्लामाबाद जलसा गाह के पास मौजूद हैं और यहाँ पे जनूबी पंजाब ने कैंप लगाया हुआ है। यहाँ पे सोचा नहीं जा रहा था यहाँ पे जनूबी पंजाब के वर्कर यहाँ पे पहुँचेंगे। लास्ट टाइम हमें सुनने में आ रहा था 265 लोग पहुँचे हैं। बप्पी भाई हमारे साथ जनूबी पंजाब के सदर, इनसे पूछेंगे। बप्पी भाई मुझे बताएं लास्ट टाइम सुनने में ये आ रहा है 265 लोग लेके आप पहुँचे हुए थे, इस दफ़ा तो 265 मुझे अभी तक तो नज़र नहीं है। मैं आज उन लोगों की सिर्फ मोहब्बत के लिए हमने यहाँ पे बंदे इकट्ठे किए हैं। वो कह रहे थे जनूबी पंजाब से 265, आज हर ज़िले से 2-2 हज़ार बंदा कम अज़ कम इसमें आया होगा। चले 2000 नहीं तो 1000 बंदा इस वक्त कैंप में कम अज़ कम 2 से 3 हज़ार बंदा यहाँ पे बैठा है। सो इन लोगों की मोहब्बत है, ये कोई मेरी या किसी की मोहब्बत नहीं है, वो अपनी शौक़ से आते हैं। सो किसी को ये बेइज्जत करना कि जी जनूबी पंजाब से नहीं। आज इस कैंप लगाने का मकसद सिर्फ उनको पैगाम देना था, हजूर आके देखो हमारी मोहब्बत इन नंबरों से बहुत आगे जा चुकी है। तो ये कौन है, आप अपने ग्रुप में से हैं या कोई और होता है? नहीं, बाज़ कुछ दोस्त होते हैं जो नादान दोस्त हैं, वो बात कर जाते हैं, उनको भी शायद गलत इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन मकसद ये होता है कि इससे दिल आज़ारी होती है। सो इससे इस तरह करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, जब कोई भी तरीक पंजाब से आगाज़ करती है तो वो तरीक कामयाब हो जाती है, क्या आज वाली तरीक जो है वो आगाज़ हो गया है पंजाब से? मैं एक बात बता दूं, आज 8 सितंबर को जो कुछ हुआ है, 9 सितंबर को एक नया पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। 9 सितंबर को एक नया पाकिस्तान होगा और यकीन करिए जो कुछ कल सुबह होने वाला है इनको अंदाज़ा भी नहीं। आज इस जलसे में शायद वो कायद तो नहीं है, कौम मौजूद हो। सर पहली दफ़ा देख रहे हैं यहाँ पे वर्कर खुद काम कर रहे हैं, एक लीडर भी नहीं है, आवाम पहुंची हुई है। ये जो डर खौफ था मम्मी डैडी वाला पीटीआई के ऊपर लगता था, ये भी ख़त्म हो गया। मुझे लगता है अब आगे का क्या प्लान होगा इसके बाद? आगे का कोई प्लान नहीं, इंशाल्लाह आज जलसा हो जाए उसके बाद पूरे पंजाब में जलसे होंगे। आज के बाद हम इनसे डरेंगे नहीं। देखें खौफ जो है ना इसको हम निकल चुकी है कि इन्होंने जो 1-1.5 साल में जो करना था ना वो कर लिया। आपने माएँ बहनें तक तो उठा ली हैं, आपने बंदों को जेल में डाल के मिलिट्री ट्रायल में तो डाल दिया। इसके बाद अब क्या है, बंदे मार देंगे? मार नहीं सकते। हुजूर याद रखिएगा जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो कहीं भी हो सकता है, डर के रहें। अच्छा मुझे लगता है जनूबी पंजाब में वर्कर गिरफ्तार हो जाती हैं, वहाँ की लीडरशिप भी चुप हो जाती है, वहाँ पे आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। जनूबी पंजाब लिया में हुआ है, उसके बाद डीजी खान में, छोटी ज़रीन में हुआ है, लोधरा में हुआ है, 1-2 और जगह भी है, बहावलपुर में भी हुआ है। तो क्या सर इसको देख रहे हैं, लोग कहते हैं जी वर्कर नहीं पहुँच पाते और ये गिरफ्तार भी हो जाते हैं। 1-2 बसें पकड़ने से, लोगों को गिरफ्तार करने से आप लोगों की रोक सकते? नहीं रोक सकते। कल कोट सुल्तान में हमारी जो बस आ रही थी डेरा गाजी खान वो उन्होंने पकड़ ली। कल छोटी ज़ेरी में लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मुल्तान में लोगों को गिरफ्तार। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप 2 नहीं 4 नहीं 7 हज़ार लोग गिरफ्तार कर लें, लाखों करोड़ों लोग इमरान खान के लिए आना चाह रहे हैं, आप नहीं रोक सकेंगे। अच्छा ऑन पास पप्पी साहब जैसे आज MNA MPA के नाम ले रहे थे, ऐसे लग रहा था इन्होंने सबक जो है वो रटा हुआ है। मुझे 15 साल हो गए जनूबी पंजाब की सियासत करते हुए, मैं तो दाई बन गया ना थी। मुझे इन सब के नाम, ये तो आपने MNA MPS का है, मुझे तो एक वर्कर का नाम ज़बानी याद है। सो ऑब्वियसली एक मोहब्बत भी है तो इसलिए थोड़ा शौक भी है। अच्छा जनूबी पंजाब के लिए खास और क्या मैसेज होगा? कुछ नहीं, बस अपने खान से मोहब्बत कीजिए। यकीन जानिए आप जितनी मोहब्बत करेंगे, इस तरह जितना ज़्यादा निकलेंगे खान, आप निकलेंगे तो खान निकलेगा, वरना कुछ नहीं। अच्छा उन्होंने एक पर्सनल सवाल है, शायद आप उसका जवाब ना दें। कुछ ग्रुपों के अंदर मैसेज आते हैं, ओन अब्बास बप्पी ने उस टाइम मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ दी थी, उन्हें दोबारा ओहदा देने का कोई फ़ायदा नहीं था। अच्छा जिस वक्त मुझे उठा के ले गई थे ना, जो उठा के ले जाते हैं लोगों को, मैं शर्त लगा कहता हूँ कि मैंने तो फिर भी 14 दिन गुजारे, कोई 14 घंटे उनके पास उस तरह गुजार के दिखाए, लेकिन फिर भी मैं अपने लीडर इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि उसके बावजूद उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उस वक्त ओहदा छोड़ा था। सिर्फ जनूबी पंजाब की सदारत है। खान साहब ने मुझे बुलाया, तुम्हारा ओहदा भी तुम्हारा, तुम पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर भी हो, तुम कोर कमेटी के मेंबर भी हो और तुम मेरी टीम के उसी तरह मेंबर जैसे पहले थे। ये इज़्ज़त अल्लाह ने मुझे दी है, या मेरे लीडर इमरान खान ने दिया है, ना इस पर कोई एतराज़ कर सकता है ना किसी को करना चाहिए। आखिर में एक 22 को लाहौर में होने जा रहा है और सराकी में खान साहब के लिए कोई शेर
सराइकी में तो खैर शेर इस वक्त बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप जनूबी पंजाब में बहुत सारे जलसे देखेंगे। और ये बता दो, जड़ा इश्क है ना, उनकी कोई शक्ल नहीं होंदी, उनकी कोई ज़बान नहीं होंदी। इश्क इश्क है पिया, कह ले खुदा दे नाल ते कह ले लीडर दे नाल ते कह ले नज़रिए दे नाल, सारा इश्क इस वक्त बहुत तोड़ ते पहुंचा खड़ोता है, बड़ी पीक ते आया खड़ोता है। साडी अगुआ वह ना पड़े कि नहीं मर ना वनो। थैंक यू।